histological fixative part 2. Here we talk about cytological fixative. Cytological fixative divided into nuclear fixative and cytoplasmic fixative. We already discussed about their trick in previous videos. You can check out. न्यूक्लियर फिक्सेटिव को याद करने की ट्रिक है क्लैर्क न्यू कार्लाया. सो क्लैर्क्स फ्लूइड, न्यू से न्यू कमर्स फ्लूइड और कार से कार्नोइस फ्लूइड, है ना. उसके बाद साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड. साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड से सी फॉर साइटोप्लाज्मिक, सी फॉर चम्पिस फ्लूइड. यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट टू बी नोटेड. फ्लेमिंग्स फ्लूइड. फ्लेमिंग फ्लूइड जो होता है वो स्टेन करता है न्यूक्लियस को, और पास स्टेन यानी कि पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन जो कि कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड या फिर ग्लाइकोजन को स्टेन करता है. अब आता है न्यूक्लियर फिक्सेटिव में. 1 बाय 1 देखेंगे किसमें क्या कंटेंट्स और किसका क्या फंक्शन है. तो न्यूक्लियर फिक्सेटिव में सबसे पहले हम कार्नोइस फ्लूइड में आते हैं. कार्नोइस फ्लूइड में कार एक तरीके से पिंजरे की तरह, दैट इज केज. सो ट्रिक इज केज, CAGE. यहाँ पर E जो है लास्ट का वो साइलेंट है. तो C स्टैंड्स फॉर क्लोरोफॉर्म, A स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट अल्कोहल, G स्टैंड्स फॉर ग्लेशियल एसिटिक एसिड. अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं कार्नोइस फ्लूइड के, तो बिल्कुल कार को एज्यूम करके इसके फंक्शंस को याद करते हैं. तो कार क्या रैपिडली चलती है, तो रैपिडली एक्सीलेंट न्यूक्लियर फिक्स करती है. ठीक है, तो रैपिडली क्या करती है, एक्सीलेंट न्यूक्लियस को फिक्स करती है. नाउ कार में क्या होता है, हम खाते पीते रहते हैं, सो हमारा ग्लूकोज क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है. सो ये गुड फिक्सेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन एज वेल एज नीजल सब्सटेंस जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो कार एज अ नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ना, कि सोना नहीं है. सो नीजल सब्सटेंस को भी ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है. अब कार में बैठेंगे तो श्रिंक हो जाएंगे. सो श्रिंकेज ये कॉज करता है, और श्रिंकेज के कारण साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट डिस्ट्रॉय या फिर डिज़ोल्व हो जाते हैं. और इसका लास्ट पॉइंट होता है, ये फिक्स करता है 12 हावर्स में, जबकि स्मॉल पीसेस जो कि 23 mm थिक होते हैं उनको 15 मिनट लगते हैं फिक्स होने में. नाउ सेकेंड फ्लूइड इज़ क्लैर्क फ्लूइड. क्लैर्क फ्लूइड के जो कंटेंट्स है उसकी ट्रिक है गा. अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो क्लैर्क में लार आ रहा है, लार मतलब गाना, जो हम गाना गाते हैं सो लार आती है. सो गा. G स्टैंड्स फॉर ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड A स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट अल्कोहल. अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो क्लैर्क जो है एक लड़का है, सो बोलेंगे रैपिडली क्या करता है, न्यूक्लियर को फिक्स करता है. नाउ साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट को प्रिजर्व करके रखता है, लाइक उसके टॉयस. साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट लाइक क्लैर्क के टॉयस, तभी तो वो क्लैर्क न्यू कार लाया. सो क्लैर्क क्या है, एक बच्चा है. सो वो क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट को यानी कि टॉयस को प्रिजर्व करके रखता है, और न्यूक्लियस को भी प्रिजर्व करके रखता है. नाउ ये कवर स्लिप के लिए, कवर स्लिप प्रिपरेशन, सेल कल्चर प्रिपरेशन और क्रोमोसोमल एनालिसिस को भी एक्सीलेंट फिक्स करता है. इसको कैसे याद रखेंगे, तो क्लैर्क जो है वो साइंटिस्ट बनना चाहता है. तो साइंटिस्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम की एनालिसिस करते हैं, सेल कल्चर करके उसके बैक्टीरिया के बारे में आगे उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. सो सेल कल्चर की जो कवर स्लिप या स्मीयर बनते हैं उसको फिक्स करने में हेल्प करता है, प्लस क्रोमोसोमल एनालिसिस में हेल्प करता है. कौन, क्लैर्क्स फ्लूइड. नेक्स्ट इज़ न्यू कमर्स फ्लूइड. न्यू कमर्स फ्लूइड मतलब कि नया कोई आया है, सो उसको बोलेंगे दो पापी, मतलब कि DI डाई जो कि डायोक्सिन से रिलेट करता है, और पपी दैट इज P स्टैंड्स फॉर पेट्रोलियम ईथर, A स्टैंड्स फॉर एसीटोन, P स्टैंड्स फॉर प्रोपेनोइक एसिड एंड I स्टैंड्स फॉर आइसोप्रोपेनोन. इसके फंक्शंस क्या है, तो न्यू कमर्स जब कोई नया आता है सो कलरफुल हो जाता है. सो क्रोमेटिन कलरफुल, दैट स्टैंड्स फॉर क्रोम. तो क्रोमेटिन को ये क्या करता है, अच्छे से फिक्स करता है एज़ कम्पेयर टू कार्नोइस फ्लूइड, है ना. ये न्यू कमर्स फ्लूइड जो होता है वो क्रोमेटिन को बहुत जल्दी बहुत अच्छे से रैपिडली फिक्स करता है एज़ कम्पेयर टू कार्नोइस फ्लूइड. और इसका फिक्सेशन जो होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखता है. सपोज़ कोई नया आया तो हमने उसके लिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स बनाए. ओके, नाउ साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव. साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में आता है चम्पिस फ्लूइड. वन एंड ओनली चम्पिस फ्लूइड इज इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव इन आवर सिलेबस. तो चम्पिस फ्लूइड में आएगा. सो साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में जो चम्पिस फिक्सेटिव के जो कंटेंट्स हैं वो हम मेहंदी की तरह याद रखेंगे, जो बाल में लगाने वाली रहती है. सो उसका जो न्यूमोनिक रहेगा वो आएगा, उसने
कलर पोता, तो उसने स्टैंड्स फॉर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, कलर स्टैंड्स फॉर क्रोमिक एसिड एंड पोता स्टैंड फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाउ इसके जो फंक्शंस है, सबसे पहली बात, इसको हम स्टोर नहीं करके रख सकते। सीधी बात है कि अगर हम मेहंदी को स्टोर करेंगे तो कलर नहीं चलेगा, तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। एट ए टाइम इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा, ये पुअर और इवनली पेनिट्रेट होता है, मतलब कि हमारे ओरिजिनल हेयर्स नहीं दिखते जब हम आफ्टर अप्लाई दिस। उसके बाद इट प्रिजर्व माइटोकॉन्ड्रिया फैट योल कैन लिपिड, मतलब यूँ बोल सकते हैं कि वो मेहंदी लगाने के बाद हमारे बाल क्या शाइनी दिखते हैं। सो फैट योल का लिपिड लाइक शाइनी सब्सटेंसेस। नाउ टिश्यू मस्ट बी वॉश्ड ओवरनाइट आफ्टर फिक्सेशन, तो ऑब्वियसली हम नाइट को लगाते हैं, फिर मॉर्निंग में हम हमारे हेयर वॉश कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेहंदी से रिलेटेड है, हेयर की मेहंदी। और एक और स्पेशल जो एज अ ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको कैसे याद रखेंगे? चम्पीज़ में जो चैम्प है, चैम्प, सो चैम्पियन कौन है? हमारे सेल का चैम्पियन माइटोकॉन्ड्रिया, जो सबको चलाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया कौन प्रिजर्व करता है? चम्पीज़ फ्लूइड। एक और पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है हिस्टोलॉजी के लिए, जो कि है फॉर्मल सलाइन के साथ टिश्यू को फिक्स करने के बाद अगर हम पोस्ट क्रोमेटाइजेशन ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कि 3 ग्राम पर डेसीलीटर पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करते हैं, तो हमारे टिश्यू में जो साइटोप्लाज्मिक फिक्सेशन और माइक्रो एनाटॉमिकल फीचर्स जो है टिश्यू के, वो अच्छे फिक्स होते हैं।